फिलहाल के 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि इन 4 वर्षों में आपका क्या विकास कार्य रहा? देखिए, हम लोग तो लगातार क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं और जनता की जैसी समस्याएँ आती हैं, उस समस्याओं को हम लोग देखते हैं और जो ज़्यादा ज़रूरी रहती है, उसको प्राथमिकता अनुसार काम करते हैं। अभी तक हम लोगों ने आपने देखा होगा, मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा की सड़कें कितनी खराब थी, लेकिन पिछले 4 सालों में हम लोगों ने उन सभी सड़कों को मरम्मत कराने का काम किया होगा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मुंगरा बादशाहपुर में इन 4 सालों में 500 से ज़्यादा सड़कें हम लोगों ने रिपेयर कराया है। और जो भी मैं तो समय-समय पे जहाँ भी जाता हूँ, कहता हूँ कि अगर क्षेत्र की कोई भी सड़क खराब है, वो आप हमारे संज्ञान में डाल दीजिए और मैं स्वतः भी जैसे जिस रोड से जाता हूँ, अगर वो खराब है उसको नोट करता हूँ और वो ठीक कराने का काम करता जी, हूँ। सड़क की बात आप कर रहे हैं, कौन-कौन ऐसी सड़क है जो प्रमुख सड़कें हैं जिस पे आपका देखिए, विशेष अभी ध्यान हम कार्य लोगों ने बहुत ही जो ज़रूरी सड़क थी, उसको लेके चौड़ीकरण का प्रयास किया था और अभी यही 30 मार्च को वो सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिसको लेके हमारी क्षेत्र में लोकल लोगों में बड़ी खुशी है। और ये हम लोग का एक कह लीजिए सपना था इस सड़क को चौड़ीकरण कराने का और उसमें हम लोग सफल हुए। एक सड़क है बरई पार से कंधी पुल तक और जो दूसरी सड़क है, वो बरई पार से दहे मोड़ तक। इन दोनों सड़कों का करण हम लोग कराने में सफल हुए हैं और इस पे काम भी शुरू हो ये बरई पार दहे वाले पे 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा और मछली शहर और कंधी पुल तक इस पे काम भी शुरू हो चुका है। मछली शहर से बड़े पार्वती तक कंधी। हाँ, कंधी पुल तक। इस पे सर क्या जो बना हुआ है उसपे रिपेयरिंग होगा? नहीं, ये चौड़ीकरण है। ये सड़क को चौड़ीकरण। चौड़ा करके नए सिरे से इसको बनाने का काम कितनी करेंगे। चौड़ीकरण में क्या कितना होगा? ये करीब ये वाली सड़क लगभग 5.5 मीटर होगी और जो वो बरई पार से दहेव ये 7 मीटर या 7.5 मीटर होगी। विपक्ष के लोग तमाम आरोप लगाते रहते हैं कि आप विकास कार्य में पीछे हैं। तो और किन-किन बिंदुओं पर आपका देखिए, कार्य रहा? जो विपक्ष के लोग हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि मुगरा बादशाहपुर में अभी तक जितना काम हो गया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। धीरे-धीरे हम लोग समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और विरोधी भी इससे परेशान हैं कि जब सारी समस्याएँ समाधान हो जा रहा है, तो हम लोग मुद्दा क्या बनाएँगे? तो वो जनता के मुद्दे हैं, वो हम लोग समाधान कर रहे हैं। तो उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है, तो पर्सनल अटैक करना सोचते हैं, जिससे हम लोग की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिजली की समस्याएँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो बिजली की समस्याओं को लेकर आपका क्या देखिए, बिजली में हम लोगों ने तो बहुत काम कराया है। अभी तक हम लोगों ने बिजली विभाग में ट्रांसफ़ार्मरों की क्षमता जो है, वो लगभग 300 से ज़्यादा क्षमता वृद्धि करा ली और जहाँ-जहाँ पे लोगों ने हमको कहा था विद्युतीकरण कराने के लिए, उन क्षेत्रों में हमने विद्युतीकरण भी कराया और इस समय चल भी रहा है। ऐसे मजरे जो अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुए थे, जिन लोगों ने अपनी समस्या मुझ तक पहुँचाई है, उनका हम लोगों ने समाधान किया। और मैं कहता भी रहता हूँ अगर और कहीं भी समस्या हो, वो बताते रहते हैं। लेकिन ये सरकार बिजली के मुद्दे पे पूरी तरीके से इस समय फ़ेल है। आप देख रहे होंगे कि जब से ये आँधी आ गई है, तब से आज 15-20 दिन होने को हो जा रहा है। सरकार के लोग ट्रांसफ़ार्मर तो छोड़िए पोल और तार भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जिससे जो टूटे खंभे उसको दुरुस्त किया जा सके। तो सरकार असमर्थ हो गई है बिजली विभाग की जो व्यवस्थाएँ हैं उसको ठीक करने में और इस समय कटौती इतनी बड़े स्तर पे है, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे कि गर्मी इतनी ज़्यादा है और जिस ढंग से बिजली की कटौती हो रही है, आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। और जब हम लोग सदन में मंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि आपकी विद्युत व्यवस्था क्या है? मंत्री जी बड़ा लंबा चौड़ा-चौड़ा बयान देते हैं और बहुत में ऐसा बयान देते हैं कि जैसे लग रहा प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। मंत्री जी हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। इस समय की जो व्यवस्था है बिजली की, वो पूरी तरीके से चरमरा गई है और आम जनता में इसको लेके बड़ी परेशानी हो रही है। सर लगातार एक पोस्ट है वो तेजी से वायरल हो रहा है जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पोस्ट है उसमें लिखा गया है 24 घंटे लाइट मिल रही है उत्तर प्रदेश में लेकिन अभी सर जो समस्याएं देख रहे होंगे लगातार लाइट कट रही है और वो टाइम पे कटती है सर जब बहुत ज्यादा धूप होती है बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे लाइट काटी जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं और इसका जीता जागता ये उदाहरण भी यही है कि इस समय कितनी ज़्यादा परेशानी है बिजली की।
अब बिजली अगर चली जाती है, जब ज़रूरत होती है, दिन कई-कई घंटों बिजली नहीं रहती है और मुख्यमंत्री जी झूठा दावा करते हैं कि 24 घंटा बिजली है। वो आके हमारे क्षेत्र में देखें या उत्तर प्रदेश की कौन ऐसी विधानसभा है, वो हमको बता दें जहाँ 24 घंटा बिजली है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ ये बिजली जितनी ज़रूरत है उतना भी नहीं पहुँचा पा रहा है और ये झूठा दावा करने का काम इस करते हैं। आंधी-पानी में जितने भी खंभे गिरे हैं, उसको बिजली विभाग के द्वारा या आपके द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया कि इस खंभे को तत्काल जो है दबाया जाए। देखिए, अभी हम लोग के यहाँ जो तरहटी ग्राम सभा है, उसके आसपास ही करीब-करीब 200 खंभे आधे में क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन आज 15 दिन से ज़्यादा का समय होने जा रहा है, उन पोलों को रिपेयर नहीं हो पाया है और वहाँ तो मान लीजिए बड़ी संख्या में जहाँ 1-1, 2-2 पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, बिजली विभाग के लोग उसको भी नहीं सही समय पे उसको भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समस्याओं को लेकर आपने बिजली विभाग के कर्मचारियों से हम लोग रोज़ कर्मचारियों से बात होती है, उनका ये कहना है सर ऊपर से पोल और तार नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोग भी असमर्थ हैं। जब सरकार नहीं दे पा रही तो हम लोग कहाँ से करें? स्वास्थ्य की बात की जाए तो आजकल देखा जा रहा है तमाम ऐसे गंभीर बीमारियों को लेकर लोग पीड़ित चल रहे हैं, क्षेत्र में हैं, तो उस पे आपका कितना अब तक लोगों को सहायता राशि देखिए, दिया गया है? स्वास्थ्य की बात को लेके हम लोग हमेशा जनता में जुड़े रहते हैं। जैसे जो गंभीर बीमारियों से जो लोग पीड़ित रहते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ, सबसे ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी से कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो या आपका कोई नाते रिश्तेदार पीड़ित हो, जो अपना इलाज ना करा पा रहा हो, आप मुझसे संपर्क करिए, उसका इलाज का जितना पैसा लगेगा, हम लोग देने का काम करते हैं। अभी तक हम लोग गंभीर बीमारी में लगभग 24 करोड़ रुपया लोगों के इलाज के लिए दे चुके हैं। अब मुगरा बासापुर विधानसभा क्षेत्र जी, मुगराबाद से। देखिए एक और समस्या है क्षेत्र बताया जाता है आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी शायद बिजली नहीं है। तो इस तरीके से बातें आपके संज्ञान में कभी आती नहीं देखिए, जो ऐसी अगर कहीं समस्या है, जो लोग मुझ तक अपनी समस्या पहुँचा देते हैं कि हमारे यहाँ विद्युतीकरण की समस्या है या हमारे यहाँ लाइट की समस्या है या हमारे यहाँ सड़क की समस्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन चीज़ों को देखता हूँ, अगर वास्तविक समस्या रहती है तो उसका तुरंत निस्तारण करता हूँ। है? थैंक यू।